हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आज दिनांक 7 सितंबर 2025 को शिफ्ट 1 में पूछे गए पेट के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारती दयाल। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 1 वाट बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय मानसून को अल नीनो, तिब्बती पठार और जेट स्ट्रीम्स ये तीनों ही प्रभावित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए डैश सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, समान नागरिक संहिता। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जलभृत। फिर क्वेश्चन नंबर 7, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल्ड ईगल। फिर क्वेश्चन नंबर 8, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 टू 13 तक के लिए डीआई का क्वेश्चन पूछा गया है। इंस्ट्रक्शन है, कंपनी XYZ ने एक कार्यशाला आयोजित की। विभिन्न शहरों से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की संख्या और पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया है। तो ये रहा वो टेबल जहाँ पे कार्यशाला के लिए एक जगह पंजीकरण दिया गया है और दूसरे कॉलम में महिला और पुरुष का अनुपात दिया गया है और एक कॉलम में विभिन्न शहरों के नाम दिए गए हैं और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 166.66%। फिर क्वेश्चन नंबर 10, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1750। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच अंतर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 200। फिर क्वेश्चन नंबर 12, कार्यशाला की महिला शुल्क 200 है और पुरुष शुल्क 250 है, तो चेन्नई से कंपनी ने कितनी राशि अर्जित की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3,90,000 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 13, हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 13:4। फिर क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प से बदले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 67.5। फिर क्वेश्चन नंबर 16, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1946 को। फिर क्वेश्चन नंबर 18, 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दावोस, क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड में। फिर क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। फिर क्वेश्चन नंबर 20, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है वह है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1008। फिर क्वेश्चन नंबर 21 to 25 तक के लिए DI का एक और क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, तालिका 5 अलग अलग शहरों में कुल मतदाताओं की संख्या व मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत और मतदान करने वाले कुल व्यक्तियों में से महिलाओं के प्रतिशत को दर्शाती है। ये रहा वो टेबल जिसमें एक तरफ शहर, दूसरी तरफ कुल मतदाता, तीसरी तरफ मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत और चौथी तरफ कुल मतदाताओं में से महिला मतदाताओं का प्रतिशत को दर्शाया गया है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि शहर बी से मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है तो शहर बी से कुल पुरुष मतदाताओं और कुल महिला मतदाताओं का अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 124:101। फिर क्वेश्चन नंबर 22, शहर बी से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 11:9। फिर क्वेश्चन नंबर 23, शहर ए, सी और ई से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3830। फिर क्वेश्चन नंबर 24, शहर ए, बी और सी से कुल कितने लोगों ने मतदान किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 59,260 लोगों ने। फिर क्वेश्चन नंबर 25, शहर ई से मतदान करने वाले पुरुषों और शहर बी से मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या के बीच अंतर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 13,470। फिर क्वेश्चन नंबर 26, अब क्वेश्चन नंबर 26 to 30 तक के लिए एक लाइन ग्राफ दिया गया है और इस लाइन ग्राफ को देखकर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3,200। फिर क्वेश्चन नंबर 27, 2024 में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का 2022 में दुकान सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 4:5। फिर क्वेश्चन नंबर 28, 2022 और 24 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उसी समय अवधि में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1800। फिर क्वेश्चन नंबर 29, 2023 में दुकान बी और सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 121%। फिर क्वेश्चन नंबर 30, 2021 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और 2023 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 35:43। फिर क्वेश्चन नंबर 31, एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है, सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी एन। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान का भाग 1 डैश है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित। फिर क्वेश्चन नंबर 33, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सिंगापुर में। फिर क्वेश्चन नंबर 34, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप से अलग हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1770 में। फिर क्वेश्चन नंबर 36, अब क्वेश्चन नंबर 36 to 40 तक के लिए हिंदी का एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये रहा वो गद्यांश और क्वेश्चन है,
इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यमुना। फिर क्वेश्चन नंबर 37, प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, संयोगिता। फिर क्वेश्चन नंबर 38, यमुना किससे प्रेम करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वीर सिंह से। फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ डैश विवाह करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गंधर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 40, प्रभावती किसकी बेटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महेश्वर सिंह की। फिर क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 तक के लिए हिंदी का एक और गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़कर भी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये रहा वो गद्यांश। और क्वेश्चन नंबर 41 है, परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ध्वनि। फिर क्वेश्चन नंबर 42, भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेषतः डैश की समस्या को लेकर भट्ट, लोल्लट, संकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रस निष्पत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 43, उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रस सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 44, भामह, उद्धभट्ट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अलंकार। फिर क्वेश्चन नंबर 45, किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षेमेंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 46, ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य डैश विशेषण का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण का। फिर क्वेश्चन नंबर 47, दाता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दात्री। फिर क्वेश्चन नंबर 48, उपाय का विलोम शब्द डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निरुपाय। फिर क्वेश्चन नंबर 49, अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गले लगाना। फिर क्वेश्चन नंबर 50, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास। फिर क्वेश्चन नंबर 52, एक भिन्न अंश से एक घटाने पर 1/3 हो जाती है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है, भिन्न क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5/12। फिर क्वेश्चन नंबर 53, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल में। फिर क्वेश्चन नंबर 54, मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है, उसकी आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 55, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित नागमार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। फिर क्वेश्चन नंबर 56, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, थोरियम। फिर क्वेश्चन नंबर 57, जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थकर किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्धमान महावीर को। फिर क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को डैश की गारंटी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शोषण के खिलाफ अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 59, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 23 जून को। फिर क्वेश्चन नंबर 60,
20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 33 होल 1/3%। फिर क्वेश्चन नंबर 61, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कोलकाता में। फिर क्वेश्चन नंबर 62, जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी डैश लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हरित क्रांति। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भारत की किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अवध। फिर क्वेश्चन नंबर 64, जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा से ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। फिर क्वेश्चन नंबर 65, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नितिन भंडारी को। फिर क्वेश्चन नंबर 66, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एथेंस में। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मार्क्स और एंजल्स ने। फिर क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 to 72 तक के लिए एक और डीआई का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है और इस पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये रहा वो पाई चार्ट। और क्वेश्चन नंबर 68 है, आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3000। फिर क्वेश्चन नंबर 69, कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों पर विचार करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 720। फिर क्वेश्चन नंबर 70, रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या का अनुपात 7:8 है। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों पर विचार करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 640। फिर क्वेश्चन नंबर 71, बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 83.33%। फिर क्वेश्चन नंबर 72, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1680। फिर क्वेश्चन नंबर 73, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सारनाथ। फिर क्वेश्चन नंबर 74, यदि 3x - 14 = 4 है तो x = तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 6। फिर क्वेश्चन नंबर 75, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीनगर। फिर क्वेश्चन नंबर 76, विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी केरल में। फिर क्वेश्चन नंबर 77, लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी गुरुवार। फिर क्वेश्चन नंबर 78, UNCTAD का विस्तार करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस कोलिजन ऑन टैरिफ्स एंड डेवलपमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 79, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कब बना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 15 दिसंबर 2024 को। फिर क्वेश्चन नंबर 80, क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी स्वीडन की। फिर क्वेश्चन नंबर 81, रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए
रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना। फिर क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत डैश में हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1952 में। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 84, जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी प्लिंसेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 85, जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वह संभवतः होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च जन्म दर। फिर क्वेश्चन नंबर 86, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। फिर क्वेश्चन नंबर 87, एक तांबे के तार का प्रतिरोध 2 × 10⁻² ओम है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.7 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है तो तांबे की प्रतिरोधकता क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 88, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1945 में। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेस्वाद। फिर क्वेश्चन नंबर 90, किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका ने। फिर क्वेश्चन नंबर 91, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 92, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेसियस। फिर क्वेश्चन नंबर 93, चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम टू द गिवन वर्ड विक्ट्री। विक्ट्री मतलब होता है जीतना और डिफीट मतलब होता है हारना। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंटोनिम यानी कि विलोम पूछा था। फिर क्वेश्चन नंबर 94 to 95, यहाँ पे इंग्लिश का एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़कर जो भी क्वेश्चन दोनों पूछे हैं उसको सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग फिक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इट इंक्रीजेस एम्पैथी। फिर क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड नॉलेज। फिर क्वेश्चन नंबर 96, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1028 भजन। फिर क्वेश्चन नंबर 97, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। विनोद का विशाल से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ममेरा भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में डैश को प्रस्तुत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 28 जुलाई 2000 को। फिर क्वेश्चन नंबर 99, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लोबिया। फिर क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम डैश सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 500। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने 7 सितंबर 2025 के शिफ्ट 1 में पूछे गए पेट के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।